जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। तो साथियों, आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे यूपीपीएससी, एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, रेलवे की हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे रेड रेड वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो साथियों, फिर आगे बढ़ता हूं। पहला प्रश्न है, हमारा संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। तो इसका ऑप्शन सही है ए, पृथकता का खतरा। पृथकता का खतरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, और सबसे बड़ा सर्वाधिक संविधान है तो भारत का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित में कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसमें परमादेश रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, कोई राज्य उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, वह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो मैकियावेली का, लास्की का, मैकाइवर का, जे.एस. मिल का। तो इसका ऑप्शन सही है बी, लास्की का कथन है ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का भाग है, लोकसभा का, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद का। तो संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के संसद के 3 भाग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तीनों को मिल करके एक संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या है 6, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधन निर्णय परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निकाय का गठन किया? वित्त आयोग का, योजना आयोग का, कराधान जांच आयोग, टैरिफ आयोग का। तो इसका ऑप्शन सही है ये, वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ऑप्शन सी सही है, संविधान के 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन सही है, उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन। तो ये संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, नगर निकायों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष, 40 वर्ष। इसका ऑप्शन सही है सी, आप किसी भी नगर निकायों के चुनाव लड़ेंगे तो आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ है? किस वर्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ है? तो इसका ऑप्शन सही है 1978, 1990, 1991, 1996। इसका ऑप्शन सही है 1978। 1978 अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न संख्या है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, सामान्य प्रतिनिधित्व पर। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर हमारे भारत के आम चुनाव आधारित हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। संसद के चुनाव में मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। तो यह संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956, 1950, 1947, 1951। तो 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न संख्या 14, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पर, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पर, राज्यपाल पर, राष्ट्रपति पर। तो इसका ऑप्शन सही है ए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पर महाभियोग चलाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, निम्न में कौन सा विषय राज्य के अंतर्गत आता है? कृषि है, दंड विधि है, शिक्षा है, रक्षा है। तो इसका ऑप्शन सही है ए, कृषि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों, ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51। तो इसका ऑप्शन सही है सी।
अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को? तो किसको रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति के समक्ष संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी और जर्मनी के एडोल्फ हिटलर जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है? तो आर हेस मुसोलिनी, हिटलर, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो यह आर हेस ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 19, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सत्येंद्र सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन सही है बी, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 21, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। अगला भारत अपने आंतरिक और संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र बात मानने के लिए बाध्य है। अगला पॉइंट है प्रश्न है के मुंशी का संबंध किससे है? तो संविधान की प्रारूप समिति से, संविधान की प्रस्तावना समिति से, लेख लेखा समिति से, निम्न में से किसी में से नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे के मुंशी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ क्या है? अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार का अनुच्छेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, समाज के किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार का अनुपस्थिति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यह राज्याध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे उसे 15 को नई स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार है। तो इसका ऑप्शन सही है ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों धर्म की उपासना की सूचना, एकेश्वरवाद, बहुतेयवाद, सभी धर्मों की स्वीकृति। तो इसका ऑप्शन सही है ए, सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान संघवादी व्यवस्था निम्न संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से, कनाडा से। तो कहाँ से ली गई है? तो इसको लिया गया है कनाडा से। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? मेरिंग जोन्स ने, ऑस्टिन ने, जोनसिंग ने, विनर ने। तो इसका ऑप्शन सही है सी, जोनसिंग ने कहा था, जोनिंग से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्न में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संघीय। इसका ऑप्शन सही है डी, संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम विजयलक्ष्मी और सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज, नजमा हेपतुल्ला। तो प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और इनके विषय में आप लोगों को और बता दूं, राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं के जन्म दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो भारत की प्रथम राज्यपाल थी, महिला थी। तो साथियों ये रहा आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा भारतीय संविधान से संबंधित? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो अब